सात समुद्र की मसीह करूं, लिखनी करूं बन रहा है, धरती का कागज करूं, गुड़गुन लिखाना चाहे। जी हाँ, गुरु की महिमा ही इतनी बड़ी बताई गई है कि उसका कहीं पर हम लेख नहीं लिख सकते। जी हाँ, लोगों का कहना ये भी है कि मनुष्य जन्म में गुरु का बनाना बहुत ज़रूरी है। इसी उपलक्ष्य में आज हम खड़े हैं सतलोक आश्रम धुरी, पंजाब में। नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र साहू, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान एकता न्यूज़। अभी हम सतलोक आश्रम धुरी, पंजाब में मौजूद हैं, जहाँ पर 17 फरवरी यानी कल संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में 3 दिन का अखंड पाठ भी रखा गया है। तो आज हमारे साथ यहाँ के कुछ सेवादार मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये बोध दिवस क्या है और क्यों मनाया जा रहा है। हाँ जी सर, क्या नाम है? नरेश है मेरा नाम। सर, जो यहाँ पर बोध दिवस की तैयारियाँ चल रही हैं, या कल जो बोध दिवस मनाया जाएगा उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या है ये 36वां सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस है। ये 1988 में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने नामदान प्राप्त हुआ था अपने स्वामी रामदेवानंद गुरु जी से, इसलिए बोध दिवस मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में बोध दिवस मनाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के जो गुरुजी हैं उनका क्या नाम है? स्वामी रामदेवानंद जी उनका नाम है। तलवंडी भाई में वो रहते थे उस टाइम तलवंडी भाई फिरोजपुर पंजाब में पड़ता है। वहाँ पे सतगुरु रामपाल जी महाराज उनके सानिध्य में जाते थे उनके पास। तो हर बार ऐसे ही ये बोध दिवस मनाया जाता है? हर बार ऐसे ही बोध दिवस मनाया जाता है जी, हर साल मनाया जाएगा जी। तो ये किन किन आश्रमों में यहीं पर मनाया जा रहा है या फिर? ये हमारे नेपाल को जोड़ करके 10 आश्रम है, सभी आश्रमों में मनाया जाएगा हर साल। तो इसमें कहाँ से संगत आ रही है? यहाँ पंजाब धुरी आश्रम में पंजाब की संगत है जी। ऐसे ही खमाणों आश्रम में कुछ पंजाब की संगत वहाँ जाएगी, बाकी सभी आश्रमों में अलग अलग जिले की अलग अलग स्टेट की संगत आएगी जी। हाँ जी, क्या नाम है? सुभाष शर्मा। तो सर, क्या कहना चाहेंगे कल आपके गुरु महाराज जी का जो बोध दिवस मनाया जा रहा है उसके बारे में? देखो, इसके बारे में तो ये है कि एक आध्यात्मिक ज्ञान की ना जागृति है। संत रामपाल जी महाराज ने जो कृपा बख्शरी है, जो हम ये कह सकते हैं पूरे दुनिया में आध्यात्मिक ज्ञान की एक यूनिवर्सिटी है संत रामपाल जी महाराज के नाम से। और इन्होंने पूरे समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं, नया समाज तैयार कर रहे हैं, जिसमें कोई नशा मुक्त समाज, एक दहेज मुक्त समाज, उसे भ्रष्टाचार मुक्त समाज। तो ये जो काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, इनका कोई मतलब मुकाबला नहीं कर सकते हम किसी उससे। और जो हमें सबसे बड़ा जो रोग हमारे को जन्म मरण का लगा हुआ है, 3 ताप का रोग बोलते हैं उसमें, तो जन्म मरण रोग भी उसमें है। तो संत रामपाल जी महाराज ये जन्म मरण रोग पूरा खत्म करने का इन्होंने उसकी प्रक्रिया चल रही है इनकी, और सभी को जागृत कर रहे हैं। सर, क्या नाम है? गुरदीप सिंह। सर, हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज ने जब से नाम दीक्षा ली है और उसके बाद से जो बाकी की प्रक्रिया है, आज तक उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। तो क्या कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों? देखो, सत्य के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। रामपाल जी महाराज जी को 1994 में स्वामी रामदेवानंद जी से नाम उपदेश देने की आज्ञा मिली थी। उसके बाद से सत्य के प्रचार के लिए संत रामपाल जी महाराज 29 साल से संघर्ष कर रहे हैं। कभी भी जो नया मार्ग होता है, जो सत्य का मार्ग होता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैली होती हैं। उन कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज दिन रात एक कर रहे हैं। 2 बार जेल भी जा चुके हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सत्य को आगे रखना चाहते हैं। और जो ज्ञानी गुरु हैं वो उस चीज़ को मीडिया को भ्रमित करके, राजनेताओं को भ्रमित करके, संत रामपाल जी महाराज के ऊपर झूठे एलिगेशन लगा के इस चीज़ को जनता के आगे पेश नहीं होना देना चाहते। हाँ जी, क्या नाम है? हितेंद्र दास। सर, आज यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊंगा। 8 सितंबर 1951 को संत रामपाल जी धरती पे अवतरित हुए। 1988 में 17 फरवरी 1988 को उनको अपने गुरुदेव जी मिले, जिनका नाम श्री राम देवानंद जी हैं। उन्होंने उनको नाम दीक्षा दी। 1988 से लेके 1993 तक संत रामपाल जी ने उनके बताए मार्ग अनुसार ये भक्ति की। 1993 में श्री राम देवानंद जी ने उनको सत्संग करने का आदेश दे दिया कि आप सत्संग कीजिए जगह जगह। उसके बाद सन 1994 से संत रामपाल जी को नाम दीक्षा का आदेश हुआ अपने गुरुदेव जी की तरफ से, और तब से लेके अब तक संत रामपाल जी जो है इस ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं और नाम दीक्षा दे रहे हैं। 1999 में हमारा पहला आश्रम करोंथा के अंदर बना, जो 7 दिवसीय समागम सबसे पहले वहाँ पे हुआ। उसके बाद हर महीने 3 दिन का समागम ये आश्रम में होता रहा। 1994 से लेके 1998 तक संत रामपाल जी ने घर घर जाकर
गांव-गांव जाकर इस ज्ञान का प्रचार किया और सत्संग किए, और तब से लेके आज तक ये एज इट इज़ चलता आ रहा है। और इसके उद्देश्य बहुत बड़े हैं, बड़े महान उद्देश्य हैं संत रामपाल जी के। और इस बार जो बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है 17 फरवरी 1988 के ही उपलक्ष्य में, यानी 17 फरवरी का दिन है जो, तो वो कल है जो इसका जो पाठ प्रकाश का है वो भोग पड़ना है। और इसमें एक नई चीज़ इस बार ऐड हुई है कि एक प्रदर्शनी इस बार है। तो अभी शुरुआत, एक छोटी शुरुआत अभी की गई है। इसके अंदर जो जो लीलाएँ परमात्मा ने की हैं, किस किस को परमात्मा मिले हैं और उन लीलाओं के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई हैं, तो उनको दिखाने की कोशिश की गई है। जिसमें आपको जैसे ले चलते हैं शुरू में, अब इस बार का जो हमारे पास जितना भी हमारे पास मटेरियल था उसके हिसाब से हमने दिखाने की कोशिश की है। और नेक्स्ट टाइम इसमें बहुत सारे चेंजेस भी आएंगे। जैसे आप सामने अगर कैमरा करोगे तो सबसे पहले ऊपर जो दिखाया गया है, ये कबीर साहब जब धरती पर अवतरित हुए थे 1398 में, तो वो दृश्य है कमल के फूल पे। ऋषि अष्टानंद जी ने उनको देखा कि जैसे कोई प्रकाश उनको आता हुआ दिखाई दिया। उसकी शंका निवारण के लिए वो अपने सदगुरुदेव जी के पास गए, श्री राम देवानंद जी के पास। तो उन्होंने उनको बताया कि जब भी कोई अवतार धरती पर आता है तो कुछ ऐसा ही होता है उस टाइम। उसके बाद अगली अगर आप फोटो देखोगे उसमें, आप एक बार कैमरा उधर कीजिए, जो अगली फ़ोटो है उसमें नीरू नीमा जी जो मुँह बोले माता पिता थे कबीर साहब के, तो उन्होंने जल वहाँ सरोवर से काशी के अंदर जो लहर तारा तालाब है वहाँ से कबीर साहब को अपनी गोद में लिया। और उसके बाद वो बचपन की लीलाएँ उसी घर में उनकी हुई। और उसके बाद जो लोग हैं देखने आए घर पे, अलग अलग सभी ने अपने अपने उसमें स्टेटमेंट्स दी कि कोई लगे उनको किसी को देवता नज़र आ रहा था, किसी को परमात्मा नज़र आ रहा था, किसी को लगता था कि बच्चा चोरी करके ले आए। उसके बाद काजी मुल्ला नाम रखने आए और सारी कुरान के जो अक्षर हैं वो पलट गए, कबीर कबीर हो गया और अपना नाम उन्होंने कबीर धरवाया। उसके बाद जो ऊपर का पिक्चर आप देख रहे हो उसके इसमें परमात्मा कवारी गायों का दूध पी के ही अपना बचपन की जो लीला करते हैं, यानी कि जब भी परमात्मा धरती पे आते हैं वो कवारी गायों से उनका पालन पोषण, कवारी गाय के दूध से उनका पालन पोषण होता है। तो यहाँ पे नीमा माता काफ़ी परेशान हो गई थी कि बच्चे ने 25 दिन से कुछ नहीं खाया। तो उन्होंने अपने इष्ट देव से प्रार्थना की कि परमात्मा रक्षा करो कि बड़ी मुश्किल से बच्चा मिला है और कहीं ऐसा न हो कि मैं इसको खो बैठूं। तब कबीर परमात्मा को उन्होंने शिव जी महाराज के चरणों में वो रख दिया, लेकिन कबीर साहब उनके ऊपर, मतलब उनके सिर के ऊपर तक चले गए, चरणों में नहीं रहे, क्योंकि ये ऊपर की शक्ति थी। तो उन्होंने प्रेरणा की और शिव जी महाराज से 7 बार चर्चा की, उनको बताया कि इनको बोलो कि एक कवारी गाय लेके आएँ और उससे ही मैं अपना जो है पालन, मैं वो दूध पीऊँगा कवारी गाय का। तो एक बच्चिया लेके आए, उसको आशीर्वाद दिया, मतलब प्रेरणा जो मतलब शिव जी महाराज को बताया कि आप उस पर हाथ रखो तो वो दूध देगी। तो वो उस दूध से परमात्मा का जो पालन पोषण हुआ। इन पिक्चर्स में अभी इतना ही है। इसका अगर हम चर्चा करें तो विषय बहुत लंबा है और ख़त्म नहीं कर पाएंगे किसी भी, क्योंकि लीलाएँ बहुत है, बचपन की लीलाएँ भी बहुत है। इससे आगे आपको आगे ले चलते हैं। हाँ जी, ये जो सामग्री है ये किस चीज़ की है? देखिए, ये हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथ हैं जो सभी धर्मों से संबंध रखते हैं। जैसे आप दिखाइए, अपना कैमरा कीजिए। जैसे ये आदरणीय, जैसे कुरान शरीफ है, ये ग्रंथ साहब मुसलमान समाज के लिए काफ़ी भी आदरणीय पूजनीय है। तो जो हमारे सदगुरुदेव जी हैं इनमें से भी अपना ज्ञान वो बताते हैं। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सैंक्तियाँ हैं जिसमें बहुत सारे प्रमाण ऐसे हैं जिनमें आप हक्के बक्के रह जाओगे जब देखोगे उन प्रमाणों को। मार्कंडेय पुराण है, इसके अलावा ब्रह्मा पुराण है, श्री विष्णु पुराण है, श्री शिव महापुराण है, श्री गरुड़ पुराण है, घट रामायण, सत्यार्थ प्रकाश। एक्चुअल में सत्यार्थ प्रकाश को यहाँ दिखाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो दयानंद सरस्वती ने जो इनका अनुवाद किया है वेदों का, उसमें कुछ त्रुटियां हैं, वो इसमें कुछ सच्चाइयां भी हैं, कुछ त्रुटियां भी हैं। तो ये हमें कुछ बातों में, मतलब हमारे इस ज्ञान के माध्यम से हमें इसकी बहुत मदद मिलती है दिखाने के लिए भी, क्योंकि कुछ बातें बिल्कुल सच हैं, लेकिन जो त्रुटियां हैं वो संत रामपाल जी ने वो भी हमें खुल के बताई हैं इसके बारे में। उसके बाद कबीर सागर है, ये इसमें मूल ज्ञान है जो शुरुआत का है। उसके बाद मिलावट हो गई थी, तो वो श्री ग्रंथ साहब में जो है वो मिलावट सारी ख़त्म हो चुकी है। तो आज हमारे पास वो सदग्रंथ मौजूद है जिसमें कोई मिलावट नहीं है। इसके अलावा मूल बीजक टीका सहित और
ये कबीर पंथी शब्दावली है, जिसमें जगह जगह कबीर परमात्मा ने दोहों लोकतियों के माध्यम से हमें ये ज्ञान देने की कोशिश की है, बताने की समझाने की कोशिश करी है। और ये हमारे 6 शास्त्र हैं। आज तक शास्त्रों के बारे में इसमें कि शास्त्र हैं, लेकिन 6 नाम बहुत कम लोगों को पता है कि वो कौन से हैं। जैसे मीमांसा दर्शनम है, न्याय दर्शनम है, सांख्य दर्शनम है, ब्रह्म सूत्र है, वैशेषिक दर्शनम है, योग दर्शनम है। इसके अलावा श्री रामचरितमानस, इसमें बहुत सारे प्रमाण हैं जो हम किस तरीके से हम दूसरे देवताओं को, कम शक्तियों के जो भगवान थे उनको पूर्ण परमात्मा मानने बैठे थे, लेकिन ये सारे वेद कबीर परमात्मा ने खोले हैं। उसके बाद संक्षिप्त महाभारत है। महाभारत के प्रकरण में हमें बहुत कुछ अलग से सुनने को मिलता है जो हमने आज से पहले कभी नहीं सुना था। जब हमने इसको पढ़ के देखा, सदगुरुदेव जी ने दिखाया हमें, तभी हम इन चीज़ों का इनका पता लग पाया हमें। श्री वाल्मीकि जी रामायण है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जो बिल्कुल ही हमें बहुत मतलब हैरान कर देते हैं। उसके अलावा श्री देवी भागवत महापुराण है, ये इसमें दुर्गा जी की महिमा है और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जो उस परमात्मा की ओर इशारा करते हैं, श्री कृष्ण का, जिससे हमें पता चलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है हमारे तीनों आदरणीय जो देवता हैं कि वो कैसे कैसे वो इस धरती पर आए, उनका जो पूरा इतिहास है उसका भी इसके अंदर है, कैसे वो 3 गुण वही हैं उस चीज़ का भी इसके अंदर है। और ये हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो इनके अंदर परमात्मा की महिमा लिखी हुई है और परमात्मा धरती पर आता है, वो क्या क्या लीला करता है वो इनके अंदर मौजूद है। जो संत रामपाल जी ने जो हमारे लिए किया है, इन्हीं महान ग्रंथों में से वो सच्चाई निकाल कर आम जनता तक ले आए और इसी के कारण हमने ये आज ये प्रदर्शनी यहाँ पे रखी हुई है कि इसमें लोग आए और लोग आए। प्रदर्शनी जो इस बार आप लोगों ने लगाई है, इसकी प्रेरणा आप लोगों को कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा हर जो हम सही कार्य जो भी करते हैं उसकी प्रेरणा भगवान ही करते हैं। और फिर जब हमें कोई चीज़ करनी होती है तो हम अपने सदगुरुदेव जी से उसका आदेश लेते हैं और अगर वो उस चीज़ पर राज़ी हो तो हम वही चीज़ कर पाते हैं। तो हमें कि हमारे और भी भाई बहन हैं, ताकि उनको इन लीलाओं के बारे में नहीं पता। कबीर साहब को आज तक हम एक कवि के रूप में ही देखते आए हैं, हालांकि वो है परमात्मा थे। तो जब तक किसी को बताया नहीं जाएगा, जगाया नहीं जाएगा, तब तक वो बात कैसे समाज तक जा सकती है। तो उद्देश्य सिर्फ यही है कि ये आम जन तक ये ज्ञान पहुँचे और इसी कारण तरह तरह ये पुस्तकों के माध्यम से, सत्संगों के माध्यम से, प्रदर्शनियों के माध्यम से, शोभा यात्राओं के माध्यम से इस ज्ञान को फैलाने का मकसद है। ये जो प्रदर्शनी है ये सिर्फ इसी आश्रम में है या और भी आश्रमों में? देखिए, पहले हमारा 1 या 2 आश्रम थे, अभी हमारे 10 आश्रम बन चुके हैं और 10 आश्रमों में यही चीज़ सेम चल रही है। वहाँ पर भी प्रदर्शनी है, वहाँ पर भी भंडारा चल रहा है, वहाँ पर भी ये अखंड जो पाठ प्रकाश जो चल रहा है।